वेलकम टू योर ऑन लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रेट जीनियसेस। और मैं आपकी साइंस टीचर ज्योति अग्रवाल आपका वेलकम करती हूँ हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्विक लर्निंग ऑफ आवर चैप्टर हीट। बच्चों, हीट क्या होती है? आपने देखा होगा कि गर्मियों में हम लोगों को गर्मी लगती है, सर्दियों में हम लोगों को ठंड लगती है। तो गर्मी और ठंड ये क्यों होते हैं या हमें क्यों फील होते हैं? हमारी स्किन भगवान जी ने हमें प्रोवाइड की है जिससे हमें सेंसेशन का फील होता है। हमें हॉट भी पता चलता है और कोल्ड भी पता चलता है। तो बच्चों, हम हॉट किसे कहते हैं? जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और कोल्ड किसे कहते हैं? जिसका टेम्परेचर कम होता है। तो आज हम पढ़ेंगे हीट के बारे में कि हीट ट्रांसफ़र होता कैसे है, कैसे एक गर्म चाय पड़ी पड़ी अपने आप ठंडी हो जाती है, कैसे हमारे जो ठंडा पानी होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, ऐसा क्यों होता है, वो हम पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर हीट में। तो करें स्टार्ट बच्चों। तो देखिए हमारा चैप्टर हीट। तो बच्चों, जो हमारे वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं और जो हमारे कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हमें ठंडा रखते हैं। हम क्या करते हैं, सर्दियों में हम गर्म कपड़े डालते हैं और गर्मियों में हम ठंडे कपड़े डालते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि हमें सर्दियों के अंदर, क्योंकि हमारा सराउंडिंग ठंडा होता है तो हमें गर्माहट की ज़रूरत होती है। और गर्मियों के अंदर क्योंकि हमारा सराउंडिंग गर्म होता है तो हमें ठंडेपन की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम गर्मियों में एसी वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो जो हम सर्दियों में गर्म कपड़े डालते हैं बच्चों, वो एनिमल्स से बने होते हैं। आपको ये बात पता होगी कि ऊन हमें भेड़ से मिलती है। तो यानी कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें एनिमल फाइबर से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। तो क्लोथ्स, जो हमारे वुलन क्लोथ्स होते हैं बच्चों, वो जनरली कैसे होते हैं? डार्क कलर के होते हैं। क्यों डार्क कलर के होते हैं? ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके, ताकि वो गर्माहट को अपने अंदर स्टोर करके रख सकें। लेकिन जो हमारे कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो होते हैं लाइट कलर्स के, ताकि वो हम लोगों को ठंडा रख सकें, ताकि वो हमें कूल कर सकें। तो कॉटन क्लोथ्स जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट फाइबर से मिलते हैं और वो जनरली लाइट कलर के होते हैं। क्यों लाइट कलर के होते हैं? ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब ना करें, हीट को रिफ्लेक्ट बैक करें। इसीलिए हमारे जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो जनरली लाइट कलर के होते हैं। फिर है बच्चों हॉट एंड कोल्ड। हमें किसी चीज़ का गर्म लगना हम क्या कहलाता है? हॉट। और किसी चीज़, हमें कोई चीज़ अगर हमें ठंडी लग रही है तो वो क्या होती है? कोल्ड होती है। अब ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस हमें कौन बताता है? टेम्परेचर। हम कहते हैं ना आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इसीलिए हमें गर्मी लग रही है, आज टेम्परेचर बहुत कम है इसलिए हमें ठंडी लग रही है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर होता है। तो हम टेम्परेचर को जिस डिवाइस से मेजर करते हैं वो क्या होता है? थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर क्या होता है? टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। उसके ऊपर एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है। जो थर्मोमीटर हैं वो अलग अलग यूज़ के हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन किए जाते हैं। तो थर्मोमीटर क्या है? जो हमारा टेम्परेचर की डिग्री बताता है कि हाउ मच टेम्परेचर। ठीक है। फिर आता है बच्चों क्लिनिकल टेम्परेचर। क्लिनिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हमारे क्लिनिक्स में यूज़ किया जाता है। जो क्लिनिक्स में टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्या होता है, जब भी आप लोगों को बुखार हो जाता है, कई बार ठंडी की वजह से हम लोगों को बुखार हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं? एक लंबा सा थर्मोमीटर निकालते हैं, उसको पानी के अंदर डिप करते हैं, फिर उसको झटक देते हैं, फिर हमारी टंग के नीचे रखते हैं और उसके बाद ऐसे करके रीडिंग जो है वो नोट करते हैं। तो वो क्या होता है बच्चों? क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ पे काम आता है? क्लिनिक्स में काम आता है। तो इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिक में हमें क्या करना होता है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होता है। तो क्लिनिकल टेम्परेचर का क्या काम है बच्चों? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों? एक ग्लास ट्यूब होती है लंबी सी, उसके नीचे एक ग्लास बल्ब लगा होता है जिसके अंदर मर्क्यूरी फील्ड होती है। क्या फील्ड होती है बच्चों? मर्क्यूरी फील्ड होती है ग्लास ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक थर्मोमीटर जिसके अंदर एक ग्लास ट्यूब लगी हुई है जिसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है और उसके लास्ट में एक बल्ब है। लास्ट में क्या है? एक बल्ब जो किसके साथ फील्ड है? मर्क्यूरी के साथ फील्ड है।
फिर जब मान लो कि किसी को बुखार हो जाता है तो वो जो मर्क्यूरी का जो बल्ब के अंदर फीलिंग होती है ना, वो धीरे धीरे थ्रेड लाइक चढ़ना शुरू कर देती है, उसका लेवल जो है वो अप होना शुरू हो जाता है, वो जो लाइन है वो स्केल के पास जानी शुरू करती है। आपको ये चीज़ बच्चे ध्यान रखनी है कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा थर्मोमीटर डिज़ाइन किया जाता है वो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में डिज़ाइन किया जाता है। हमारा जो थर्मोमीटर होता है वो कहाँ से कहाँ तक डिज़ाइन किया जाता है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में, जबकि एक परफेक्ट ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और हम कहाँ से मेज़र करते हैं इसको, हम मेज़र करते हैं थर्मोमीटर के ऊपर लगी हुई रीडिंग से। वहाँ पे एक स्केल बनाया हुआ होता है, जब भी हम एक थर्मोमीटर लेते हैं उसके ऊपर एक वेल डिफाइंड स्केल डिज़ाइंड होता है जो 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। अब आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखो कभी भी कोई स्केल जो है वो 35 डिग्री से शुरू हो रहा है तो वहाँ पे एक शार्प किंक होती है। क्या होती है? एक शार्प किंक होती है, स्मॉल शार्प किंक, ताकि ये जो मर्क्यूरी का लेवल है उससे नीचे ना आए। अगर मर्क्यूरी का लेवल नीचे आ जाएगा तो फिर जब हम किसी का बुखार देखेंगे तो वो जो मर्क्यूरी है वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक शार्प किंक बनाते हैं ताकि मर्क्यूरी डाउन ना आए। तो यहाँ पे देखिए आपकी तरह ही एक क्यूट सी लड़की अपना बॉडी टेम्परेचर देख रही है, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें एक पिक दिख रही है जिसके अंदर एक गर्ल क्या कर रही है, थर्मोमीटर की हेल्प से अपना टेम्परेचर नोट कर रही है। तो वहाँ पे आपको थर्मोमीटर दिख रहा होगा। ये देखो बच्चों, ये होता है बल्ब जिसके अंदर फिल होती है मर्क्यूरी, ठीक है। ये होती है ग्लास ट्यूब जिसके अंदर क्या होती है, यूनिफॉर्म थिकनेस होती है। और अगर आपको विजिबल हो तो यहाँ पे एक स्केल बना हुआ है जो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, फ्रॉम 35 डिग्री टू 45 डिग्री। लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर है वो कितना है, वो है 37 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखो बच्चों, क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, पहले थर्मोमीटर को वॉश करना है कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, क्लिनिक के अंदर बहुत सारे लोग जाते हैं, सभी लोगों की टंग के नीचे उसको रखा जाता है, तो अगर देखा जाए तो लोगों के अलग अलग बैक्टीरिया हमारे मुंह में आ जाएंगे, फिर वो हमें भी बीमार कर देंगे, क्योंकि क्लिनिक में तो बीमार लोग ही जाते हैं ना। तो फिर ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। हम डॉक्टर के पास ठीक होने के लिए गए थे और पता लगा हमें बहुत सारी डिसीज हो गई। तो इसीलिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, डॉक्टर उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करता है। तो आपको कोई भी थर्मोमीटर को पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना है। यू हैव टू वॉश द थर्मोमीटर विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। कर लिया, फिर आपको क्या करना है, उसको अच्छे से झटकना है। क्यों झटकना है? ताकि जो हमारा थर्मोमीटर है उसमें मर्क्यूरी जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस हमें शो करे। बाय चांस मान लो कि उसका टेम्परेचर उसने 37 कर रहा है, 38 कर रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हमें उसको अच्छे से झटकना है ताकि वो कितने पे शो करे, 35 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर शो करे। उसके बाद आपने जो भी पर्सन बीमार है उसके टंग के नीचे लगा देना है, उसकी टंग के नीचे रखना है आपको थर्मोमीटर को। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि जो मर्क्यूरी है वो राइज अप करेगा अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर ऑफ दैट पर्सन। तो जैसा उस बॉडी टेम्परेचर होगा, उस इंसान का फीवर लेवल होगा, उस हिसाब से हमारा मर्क्यूरी चढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आपने देखना है बच्चों कि रीडिंग जो है वो आप सही लो, गलत रीडिंग ना लो। और आपने जो इफेक्टेड पर्सन है उसकी टंग के नीचे पूरा 1 मिनट तक थर्मोमीटर को रखना है, क्योंकि अगर आप जल्दी निकाल लोगे हो सकता है उसको ज़्यादा बुखार हो, थर्मोमीटर ने रीडिंग नोट ही ना की हो। तो आपको क्या करना है, आपको टेम्परेचर को ढंग से मेज़र करना है, प्रॉपर वे से। आपको एग्जैक्ट रीडिंग लेनी है, कहीं ऐसे ना हो कि आप गलत रीडिंग ले लो और मान लो कि सामने वाला पर्सन सही है और आप उसे डराने के लिए गलत बोल दो कि उसको 102 डिग्री बुखार है, सॉरी 37 ह्यूमन डिग्री होता है। अगर आप उसको
उसको कह दो कि 39 है, जिसे हम फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री बोलते हैं, तो 100 डिग्री उसको फीवर हो जाएगा। अगर आपने मान लो उसको कह दिया 42, यानी उसको 103 डिग्री 103 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो टेम्परेचर आपको प्रॉपरली सही से नोट करना है, वरना बच्चे आपकी गलत रीडिंग की वजह से किसी को टेंशन भी हो सकती है, फिर डॉक्टर गलत दवाइयाँ भी दे सकता है ना। इसीलिए हमें जब भी थर्मोमीटर का यूज़ करना है, हमें रीडिंग प्रॉपर वे से लेनी है, प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या प्रिकॉशंस यूज़ करनी है। जब भी हम थर्मोमीटर के साथ काम कर रहे हैं तो हमें थर्मोमीटर को अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद उसे यूज़ करना है। फिर हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो थर्मोमीटर है वो 35 डिग्री सेल्सियस के बिलो हो, यानी कि वो हमें कोई रीडिंग ना दिखा रहा हो 35 डिग्री सेल्सियस के अबव की। फिर उसके बाद आपको थर्मोमीटर जो है उसकी रीडिंग बिल्कुल प्रॉपर वे से लेनी है, स्ट्रेट लाइन में लेनी है। आपको यूँ नहीं करना कि आप उसको टेढ़ा देख रहे हो, यूं देख रहे हो, या उसको ऐसे ऐसे उसके साथ छेड़खानियां कर रहे हो। नहीं बच्चों, आपको प्रॉपरली रीडिंग नोट करनी है और उसके बाद उसको प्रॉपर केयर के साथ हैंडल करना है। अगर आप उसके साथ मस्ती करोगे तो वो टूट जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम हम फीवर कहाँ से नोट करेंगे। तो बच्चों इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते टाइम हमें ये बात का ध्यान रखना है कि कहीं उसका बल्ब टूट ना जाए। अगर टूट गया तो फिर क्या होगा कि आपका सारी जगह पे मर्क्यूरी हो जाएगी और आप नेक्स्ट टाइम पे टेम्परेचर मेज़र नहीं कर पाओगे। उसके बाद आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज में। जैसे बच्चों जो आप कभी टेस्ट करवाने जाते होगे, कई बार हम लोगों का ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, तो जब आप वो टेस्ट कराने के लिए लैब्स में जाते हो तो वहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं जो क्या काम आते हैं, ब्लड का टेम्परेचर नोट करने के लिए, यूरिन का टेम्परेचर नोट करने के लिए, और भी जितने हमारे प्रोसेसेस होते हैं या जितने हमारे टेस्ट होते हैं उनको कंप्लीट करवाने के लिए वहाँ पे भी थर्मोमीटर की नेसेसिटी होती है। तो बच्चों इसीलिए लेबोरेटरी में थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। कई बार हमें मान लो किसी टेस्ट में वाटर की ज़रूरत है और गर्म पानी चाहिए, तो कितने डिग्री पे पानी चाहिए, वो सब भी हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर की हेल्प से ही देखते हैं, ठीक है। तो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो कहाँ से कहाँ तक मेज़र करता है, -10 to 110 तक, ठीक है। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो कहाँ से कहाँ तक मेज़र करता है, -10 to 110 डिग्री सेल्सियस तक। फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करना है, बिल्कुल सेम वे में जैसे आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते हो, बिल्कुल सेम तरीके से आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर को भी हैंडल करना है। आपको उसे स्ट्रेट पोजीशन में रखना है और उसकी प्रॉपर रीडिंग लेनी है और उसके साथ भी कोई मस्ती नहीं करनी है, तभी हमारा जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग देगा। अब देखो बच्चों, मेन दो चीज़ें, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप थर्मोमीटर ले रहे हो, मान लो आपको पानी का टेम्परेचर नोट करना है, तो मान लो ये सॉल्यूशन है, आपको इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर रखना है, बिल्कुल उसके सरफेस के साथ, जैसे ऐसे टच नहीं करवाना है, थोड़ा सा आपको ऊपर रखना है, उसके सरफेस के साथ आपको टच नहीं करवाना है। क्या होगा अगर आप टच करा दोगे, हो सकता है कि बल्ब टूट जाए, इसका जो आगे वाला बल्ब होगा ना थर्मोमीटर का, वो हो सकता है कि टूट जाए। इसलिए आपको उस बल्ब को, जो हमारा बर्तन है या जो हमारा बीकर है, उसके सरफेस के साथ आपको टच नहीं करवाना। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके सॉल्यूशन में ये जो बल्ब है वो प्रॉपरली डिप होना चाहिए, प्रॉपरली डिप होना चाहिए। यूँ नहीं है कि आधा हवा में आधा सॉल्यूशन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरा का पूरा इतना सॉल्यूशन जरूर लेना है कि इसका जो बल्ब है थर्मोमीटर का वो प्रॉपरली आपके सॉल्यूशन में डिप हो, ताकि एग्जैक्ट रीडिंग हमें मिले, ठीक है बच्चों। ये चीज समझ में आई। तो हमें बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी कंप्लीटली इमर्स्ड इन द सब्सटेंस सो दैट इट कवर्स द बल्ब फ्रॉम ऑल द आउटर एरिया। अभी देखो ये आपके सामने है थर्मोमीटर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे, ये हमारा है बल्ब। आपको इसको सरफेस के साथ टच नहीं कराना, लेकिन सॉल्यूशन में अच्छे से डिप करना है। और यहाँ पे हमारी क्या दिख रही है, हमें रीडिंग दिख रही है, तो यहाँ से हम रीडिंग लेंगे,
ठीक है। फिर आता है डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है बच्चों, देखो अभी कई लोगों को यूज़ करना नहीं आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, लैबोरेटरी थर्मोमीटर, तो उन लोगों जो वो थर्मोमीटर हैं उनकी हैंडलिंग भी औखी है, तो लोगों को वो हैंडल भी करना नहीं आता। कई लोग रोज़ का एक थर्मोमीटर तोड़ देते हैं, तो उन लोगों के लिए हमारे पास क्या है, एक डिजिटल थर्मोमीटर भी है जिसमें आपके मोबाइल फ़ोन की तरह स्क्रीन होती है और वहाँ पे हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिल जाती है। आपने एसी का रिमोट देखा होगा, एसी के रिमोट में हमें एसी का टेम्परेचर पता चल जाता है और रूम का भी टेम्परेचर पता चल जाता है। तो एक तरीके से वो आपका क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर है। वो क्या है बच्चों, डिजिटल थर्मोमीटर है। लेकिन मार्केट में और भी बहुत सारे डिजिटल थर्मोमीटर अवेलेबल हैं जो हमारा टेम्परेचर नोट करते हैं विदाउट मर्क्यूरी। वो क्या करते हैं, उनके अंदर कोई मर्क्यूरी नहीं होती, वो सीधा डायरेक्ट टेम्परेचर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं। एक स्क्रीन होती है मोबाइल फ़ोन की तरह जिस पे हमारा टेम्परेचर डिस्प्ले होता है। फिर है बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, मान लो कि आज पूरे दिन में आप टेम्परेचर देख रहे हो, ठीक है, आप न्यूज़ चैनल पे देखते होगे, वो दिखाते हैं अभी 28 है, फिर 29 है, फिर आपका टेम्परेचर 45 डिग्री। कभी आपने देखा हो न्यूज़ चैनल वाले क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, आज गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा 45 डिग्री के पार। ये 45 डिग्री के पार ये क्या है बच्चों, ये है टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो था पूरे दिन का उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। और जब आप ठंडी के टाइम पे न्यूज़ चैनल देखते हो तब भी वो ये लोग यही दिखाते हैं, पारा -10 के बाद। तो यानी कि वहाँ पे वो तब ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है, यानी दिन का सबसे कम टेम्परेचर जो था वो -10 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, वैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में इतना कम नहीं होता है, ये पहाड़ी एरियाज़ में होता है, यहाँ पे नहीं होता इतना कम टेम्परेचर। तो जो हमारे दिन का सबसे कम टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर, और जो पूरे दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। तो हम जब एक थर्मोमीटर पे मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे मेज़र करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मिनी मैक्स थर्मोमीटर, जो किसके लिए काम आता है, डे का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर नोट करने के लिए। और इसे हम लोग यूज़ नहीं करते, इसे कौन यूज़ करते हैं, जो वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं, जो हमें बताते हैं कि मौसम का कैसा नेचर होगा, किस टाइम पे क्या मौसम होगा, वो लोग इसे यूज़ करते हैं अपने वेदर फॉरकास्टिंग करने के लिए। ठीक है, फिर है बच्चों ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है, हीट का फ्लो आपने देखा होगा कि आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग आपके साथ, आप लोगों ने क्या करना है, मम्मा की हेल्प से करना, एक ठंडा ठंडा बिल्कुल चिल्ड वाटर आपने ग्लास लेना है, एक आपने गरम गरम चाय का ग्लास लेना है। ठीक है, आधी आधा भर लेना, जरूरी नहीं है पूरा पूरा भरना है। उसे 20 मिनट्स के लिए आप ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, आप देखोगे कि चाय धीरे धीरे ठंडी हो रही है और पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है ना, ऐसे ही होता है। तो मतलब क्या ट्रांसफ़र हो रहा है कि पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो गया, चाय ठंडी होनी शुरू हो गई, यानी कि यहाँ पे कुछ तो गोलमाल है, और वो गोलमाल है हीट, यानी कि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम कहाँ से, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जो हॉट है उससे ठंडे की तरफ जो है वो हीट हमारी बढ़ रही है। ठीक है, जैसे हम पानी के ग्लास की बात करते हैं तो जो वाटर ग्लास है बच्चों, उसके अंदर उसे हीट कौन प्रोवाइड कर रहा है, सराउंडिंग, जो हमारे जो आसपास का वातावरण है, आसपास का एटमॉस्फेयर है, वो उस पानी के ग्लास को क्या प्रोवाइड कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो हमारे चाय का कप है वो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को हीट प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से होता है, फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और बच्चों ये ट्रांसफ़र 3 तरह से हो सकता है, फर्स्ट वन इज बाय कंडक्शन, सेकंड वन इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। तो पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में। तो कंडक्शन आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, आपने एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, इसके लिए भी आप क्या करो, सभी जने हाथ पकड़ पकड़ के खड़े हो जाओ। मैंने फर्स्ट बच्चे को एक मान लो पेन दे दिया, तो अभी वो सेकंड बच्चे को पास करेगा, सेकंड बच्चा थर्ड बच्चे को पास करेगा, थर्ड बच्चा फोर्थ बच्चे को पास करेगा। तो इस तरीके से जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसे बोलते हैं कंडक्शन। उसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट
बाय पार्टिकल नेचर, उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्शन। एक पार्टिकल ने दूसरे को ट्रांसफर की, दूसरे ने तीसरे को ट्रांसफर की, इसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट हीट कंडक्ट कर सकते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट हीट कंडक्ट नहीं कर सकते। जो ऑब्जेक्ट हीट कंडक्ट कर सकते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर। जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से हीट का फ्लो अलो करते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर। और जो सब्सटेंस अपने अंदर से हीट का फ्लो कंडक्ट नहीं करने देते, हीट को अपने अंदर से अलो नहीं करते, वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। जितनी भी सारी मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स हैं, और जितनी भी सारे वुड हो गया, कपड़े हो गए, ये सारे क्या हैं, इंसुलेटर्स। तो मेटल्स हमारी कंडक्टर हैं, वुड प्लास्टिक हमारे क्या हैं, इंसुलेटर। फिर है बच्चों कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जैसे सूरज भगवान जी आते हैं तो वो सबको क्या करते हैं, हीट देते हैं ना, हीट अर्थ के ऊपर आती है। तो बच्चों हीट जब अर्थ के ऊपर आती है, भगवान जी तो दूर हैं, वो हमें हीट दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वो धरती पे क्या भेजते हैं, रेडिएशंस भेजते हैं। तो जो सन हमें हीट प्रोवाइड करता है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन देता है। लेकिन जो हम लोग हीट यूज करते हैं, क्या होता है कि मान लो हमारी धरती है, तो सन की रेडिएशंस की वजह से हमारी धरती गर्म हो जाती है। अब अर्थ गर्म होती है तो अर्थ के ऊपर वाली हवा गर्म हो जाती है, और गर्म चीज़ें हल्की होती हैं। ये बात ध्यान रखना कि वो जो एयर पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, लाइटर हो जाते हैं, और इसकी वजह से वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं। फिर जो कोल्डर होंगे वो हैवियर होंगे, वो नीचे आ जाएंगे, फिर वो गर्म होना शुरू होंगे और वो लाइटर होके ऊपर चले जाएंगे, फिर और कोल्डर पार्टिकल जो होंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो यानी कि ये प्रोसेस रिपीट ऑन रिपीट चलती रहती है। ये कब तक होती है, जब तक सारी की सारी जो हमारी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे लाइटर ना बन जाएं। जितने भी हैवियर पार्टिकल्स थे, यानी जो जितने भी हमारे कोल्ड पार्टिकल्स थे, वो जब तक लाइटर पार्टिकल यानी गर्म ना हो जाएं तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। इसीलिए जो हमारी कैंडल होती है, उस कैंडल की जो ये फ्लेम होती है ये गर्म होती है, हॉट होती है, लेकिन ये वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्शन जो है वो क्या होती है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस। अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, लिक्विड और गैसेस में हीट का, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके सामने एक लिक्विड गर्म हो रहा है एक बर्नर के ऊपर। ठीक है, हमने यहाँ पे हीट दी तो ये जो पार्टिकल हैं वो देखो इस तरीके से एस्केप कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो चुके हैं, लाइटर पार्टिकल्स हो चुके हैं। ये क्या हो चुके हैं, लाइटर पार्टिकल्स। और ये वाले पार्टिकल्स कैसे हैं, हैवियर। जो बॉटम में इकट्ठे हैं वो क्या हैं, हैवियर पार्टिकल्स हैं। तो बच्चों दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉन्वेक्शन। फिर आता है सी ब्रिज। पहले आप ये पिक देखो, क्या हो रहा है, गर्म धरती है, ठंडा समुंदर है। ठीक है, फिर रात हो गई, रात को यहाँ पे क्या हो गया, प्रोसेस सारी चेंज हो गई। अब समुंदर गर्म है, धरती ठंडी है, तो हमारे दो तरह के ब्रिज बनते हैं बच्चों। तो हमारे दो तरह के ब्रिज बनते हैं, फर्स्ट वन इज लैंड ब्रिज और सेकंड वन इज सी ब्रिज। तो आप ध्यान से देखो, दिन के टाइम सी ब्रिज बनता है और रात के टाइम क्या बनता है, लैंड ब्रिज बनता है, क्योंकि मून ठंडा होता है और सन गर्म होता है। अभी क्या होता है ये मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करती हूँ। इन द टाइम ऑफ डे, जब हमारे दिन का टाइम होता है तो जो हमारी धरती होती है, ठीक है, देखो यहाँ पे अभी मैं आपको नोट करवाती हूँ, आप इसको समझना। सी ब्रिज को, ये हमारी धरती है, ये हमारा समुद्र है। ये कैसा है बच्चों, ये धरती हमारी गर्म है, तो यहाँ पे जो एयर है वो भी क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, यानी वो क्या हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी। ठीक है, और ये जो हमारा समुद्र है वो कैसा है, ठंडा है, तो यहाँ पे जो एयर है वो क्या हो जाएगी, कूलर, वो कूल हो जाएगी, है ना, एयर कूल हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, हैवियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसफर होगा, किसका ट्रांसफर होगा, एयर का। यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एयर होगा, तो इसे हम बोलते हैं सी ब्रिज। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सी ब्रिज बोलते हैं।
तो देखो, जब हमारी सी से लैंड विंड ब्लो करके लैंड की तरफ जाती है तो वो हमारा क्या होता है, सी ब्रिज होता है। डे टाइम के दौरान जो हमारी लैंड होती है वो गर्म हो जाती है, और जबकि हमारी जो सी एरिया होता है, क्योंकि उसे ज़्यादा टाइम लगता है, धरती को कम टाइम लगता है गर्म होने में, समुद्र को ज़्यादा टाइम लगता है गर्म होने में, तो जो धरती के ऊपर की हवा होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, और जो समुद्र के ऊपर की हवा होती है वो ठंडी होती है। तो धरती के ऊपर वाली जो एयर होती है वो क्या करती है, वो लाइटर हो जाती है, और जो समुद्र के ऊपर वाली एयर होती है वो क्या हो जाती है, हैवियर हो जाती है। तो जिसकी वजह से हमारे सी ब्रिज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास लैंड ब्रिज। देखो, ये जो हवा है वो इस तरीके से ट्रांसफर हो रही है। आपको ये सी ब्रिज समझ में आ गया। अब देखो लैंड ब्रिज, मून साइकिल हो गया। तो देखो, लैंड ब्रिज के टाइम पे क्या होता है कि जो हवा बह रही है वो क्या होती है, वो कहाँ से आती है, लैंड से सी की तरफ आती है। ये तो लैंड ब्रिज है, हाँ। जो हवा है वो कहाँ से कहाँ तक आती है, लैंड ब्रिज से सी की तरफ आती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लैंड ब्रिज, लैंड से सी की तरफ। अब इन रात को क्या होगा कि लैंड जो है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, जो चीज़ जल्दी गर्म होती है वो चीज़ जल्दी ठंडी हो जाती है। अभी हवा जो हमारी धरती है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, लेकिन समुद्र को ठंडा होने में टाइम लगेगा, सी जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा ठंडा होने में। तो आपको क्या करना है, जो हमारी एयर है सी के ऊपर, तो वो कैसी रह जाएगी, हॉट रह जाएगी, जिसकी वजह से वो हैवियर हो जाएगी। जबकि जो हमारी एयर है कहाँ पे, जो हमारी एयर है लैंड के पास, वो क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हैवियर। देखो, जो हमारी लैंड है वहाँ की एयर क्या हो जाएगी, हैवियर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लैंड जल्दी ठंडी हो गई तो हवा भी जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठंडी होके हैवियर हो जाएगी। लेकिन जो हमारा सी है वहाँ की जो एयर है वो क्या हो जाएगी, वो हमारी ठंडी होने में कम टाइम, मतलब वो ठंडी कम जल्दी हो रही है। तो अगर वो ठंडी नहीं हो रही तो मतलब वो गर्म है, गर्म है तो वो क्या है, लाइटर है, वो क्या है, हमारी लाइटर एयर है। तो वो लाइटर होने की वजह से फिर वही हवा का फ्लो होगा। हवा का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा, सी की तरफ होगा, लैंड से। तो ये हमारा क्या बनाएगी, लैंड ब्रिज बनाएगी। तो बच्चों, ये हमारी कंप्लीट थी लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की। तो देखो, आपको बस क्या ध्यान रखना है कि जब डे टाइम होगा तब गर्म धरती जल्दी होगी, धरती गर्म जल्दी होगी तो वहाँ पे जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, तो उसके जो पार्टिकल हैं वो लाइटर हो जाएंगे। जबकि अगर हम बात करें रात की, तो जो धरती है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो उसके जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हैवियर हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ गर्म हो रही है तो वो लाइटर हो रही है, और जो चीज़ ठंडी हो रही है वो हैवियर हो रही है। बस आपको ये ध्यान रखना है। रात के टाइम आपका लैंड ब्रिज बनेगा, दिन के टाइम आपका सी ब्रिज बनेगा। ठीक है। फिर है बच्चों कि हम लाइट कलर कपड़े क्यों डालते हैं गर्मियों में। हम लाइट कलर कपड़े क्यों डालते हैं गर्मियों में, क्योंकि ये हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, ये हीट को अपने अंदर स्टोर नहीं करते, ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, सीधा रिफ्लेक्शन करते हैं हीट की। इसीलिए हम गर्मियों में कैसे डालते हैं, लाइट कलर कपड़े डालते हैं। जबकि सर्दियों में हम कैसे कपड़े डालते हैं, डार्क कलर कपड़े डालते हैं, क्योंकि डार्क कलर कपड़े हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, डार्क कलर कपड़े डालते हैं। अब है कि वूलन क्लोथ हमें गर्म क्यों रखते हैं, हमें गर्माहट का एहसास क्यों करवाते हैं, क्योंकि जो वूलन कपड़े हैं बच्चों वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं, वो हीट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते, और इसीलिए हम लोगों को वो गर्माहट का एहसास करवाते हैं। जो वूलन कपड़े हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह
वजह से जो हमारी बॉडी और कपड़ों के बीच में एयर प्रेजेंट होती है वो गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है, जिसकी वजह से वो लाइटर हो जाती है। तो ये बेनिफिट होता है हमें गर्म कपड़ों को डालने का सर्दियों में, ताकि हमारी बॉडी जो है वो गर्म रह सके। ठीक है, अगर हम दो थिक ब्लैंकेट, अगर मान लो कि आपके पास दो पतले पतले ब्लैंकेट हैं और एक मोटा ब्लैंकेट है ना, तो दो पतले पतले ब्लैंकेट आपको ज़्यादा गर्म रखेंगे। क्यों? क्योंकि दो पतले पतले ब्लैंकेट के बीच में जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हॉट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो लाइटर हो जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हमारे पास दो थिन ब्लैंकेट है वो ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू वन थिक ब्लैंकेट। फिर है बच्चों कि आज हमने अपने इस लेक्चर में क्या सीखा। तो आज हमने क्या सीखा बच्चा पार्टी? हमने सीखा कि हमारी स्किन हर कुछ फील कर सकती है, हमें हॉट बता देती है, हमें कोल्ड बता देती है, और किसी भी चीज़ की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस क्या होता है बच्चों, उसका टेम्परेचर होता है, जिसे हम विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर मेजर करते हैं। तो कितने तरह के थर्मोमीटर हमने पढ़े? हमने पढ़ा क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हमें क्लिनिक्स में मिलता है, जिसमें एक ग्लास ट्यूब होती है और जिसके नीचे एक बल्ब लगा होता है जो मर्क्यूरी से फिल्ड होता है, और उसकी जो रीडिंग है वो 35 टू 45 के बीच में वेरी करती है, लेकिन एवरेज ह्यूमन टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर हमने पढ़ा लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में, जो लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है वहां पे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और जो हीट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? फ्रॉम दी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी करती है। और कितने तरह में? 3 टाइप में, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन जो सूर्य भगवान जी हम सबको एनर्जी देते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन देते हैं। और कन्वेक्शन किस में होता है? लिक्विड एंड गैसेस में। और कंडक्शन हमारे सॉलिड्स में ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। फिर है बच्चों कि जो मटेरियल्स हमारे हीट को पास होने के लिए अलो करते हैं वो क्या होते हैं? कंडक्टर। और जो हीट को पास होने नहीं देते वो क्या होते हैं? इंसुलेटर। तो बच्चों कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंड करते हैं कि कौन हीट को अलो कर रहा है और कौन हीट को अलो नहीं कर रहा है। उसके बाद आता है बच्चों कि हम गर्म कपड़े कब पहनते हैं और कॉटन क्लॉथ्स कब डालते हैं। तो हम गर्म कपड़े ठंडियों में पहनते हैं, सर्दियों में पहनते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों के अंदर जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमें ठंडी फील होने शुरू हो जाती है। तो उस टाइम हमें अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़े डालने पड़ते हैं। और जो हमारा गर्मी का टाइम होता है वहाँ पे हम क्या डालते हैं? कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि वो हमारी लाइट को जो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, हीट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ठंडी रहती है। तो डेट्स वाई हम वुलन क्लॉथ्स डालते हैं सर्दियों में और कॉटन क्लॉथ्स डालते हैं गर्मियों में। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि हम थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम अपनी डेली लाइफ में टेम्परेचर का यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है। तो बच्चों अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप ग्रेट जीनियसेस के साथ जुड़े रहिए।